Hello friends. Friends, today we are going to start with a new topic, that is topic number 4, supply analysis. अब तक हम लोगों ने सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक को कवर किया। सेकेंड के अंदर हम लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया। इवन थर्ड के अंदर भी हम लोगों ने डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी किया। वहाँ पर भी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे। सो हम लोग टिल नाउ कंज्यूमर को स्टडी करते थे कि कंज्यूमर डिसीजंस कैसे लेते हैं और उनके डिसीजंस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ प्रोड्यूसर, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट कंज्यूमर होता है मार्केट के अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर होता है। अभी हम लोग प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी। देखो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कोई अलग अलग इंसान नहीं होता, इंसान वही एक ही होता है। बस जब भी वो खरीदने जाता है तभी वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है, और जब भी वो बेचने जाता है तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचता है। मीन्स एक ही इंसान के दो डुअल रोल। कभी वो कंज्यूमर बन के कंज्यूमर की तरह बिहेव करेगा, कभी वो प्रोड्यूसर बन के प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करेगा। सो ऐसा मत समझना कि कंज्यूमर जो होते हैं वो कंज्यूमर ही रहते हैं, वो कभी प्रोड्यूसर नहीं बनते, और प्रोड्यूसर जो रहते हैं वो प्रोड्यूसर ही रहते हैं, कभी कंज्यूमर नहीं बनते। ऐसा नहीं है, हम एक ही है। कभी हम कंज्यूमर बनते हैं तो कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं, कभी हम प्रोड्यूसर बनते हैं और प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर बिहेवियर। अभी प्रोड्यूसर स्टार्ट कहाँ से करता है और उसका एंड क्या है वो समझते हैं। देखो, प्रोड्यूसर का मेन काम होता है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके पैसे अर्न करना, ये उसका मेन काम होता है। तो प्रोड्यूसर सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट के अंदर जो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं नेचुरल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में और आर्टिफिशियल फॉर्म में। मीन्स कुछ रिसोर्सेस नेचर देता है, कुछ रिसोर्सेस ह्यूमन होते हैं और कुछ रिसोर्सेस हमने बनाए होते हैं। सो ये रिसोर्सेस को वो लोग अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं और बिजनेस में लाते हैं। और जब भी तुम रिसोर्सेज को इकट्ठा करके बिजनेस में लाओगे तो रिसोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनपुट। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दूं, सोचो एक फैक्ट्री है जो फर्नीचर बनाती, वो क्या करेंगे, वुड को लेकर आएंगे। अभी वुड कहाँ से आया, नेचर से आया। फिर वो लोग आदमी लोग को लेकर आएंगे, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। और थर्ड, मशीन की जरूरत पड़ेगी, वो एक आर्टिफिशियल रिसोर्स। तो मशीन, टूल्स, ये सब आर्टिफिशियल रिसोर्स हुआ। तो आर्टिफिशियल रिसोर्स लगा, ह्यूमन रिसोर्स लगा, नेचुरल रिसोर्स लगा। तीनों रिसोर्सेज को एक जगह पे जमा किया एक बिजनेस यूनिट ने, और उसको बिजनेस में यूज करना चालू किया, तभी वो बन जाता है इनपुट। फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस से क्या क्रिएट होता है, आउटपुट। आउटपुट का मतलब तुम्हारी बुक में क्या बताया हुआ है, सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन हुआ एक टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, कितना आउटपुट बना क्वांटिटी वाइज, दैट इज योर आउटपुट। सो आउटपुट बहुत सिंपल है, जब भी तुम प्रोसेस प्रोडक्शन का करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो वो कितना आया 1 महीने के अंदर तुम स्टडी कर सकते हो, 6 महीने के अंदर स्टडी कर सकते हो, तो वो तुम्हारा स्टडी करने का पर्सपेक्टिव। सो आउटपुट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी जितना आउटपुट बनता है ना, उसमें से स्टॉक क्रिएट होता है। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं सर जो आउटपुट होगा वही स्टॉक होगा ना, नहीं, ऐसा गारंटी नहीं होता। आउटपुट और स्टॉक में थोड़ा सा फर्क है। मैं तुम्हें एक फार्मर के एग्जांपल से बताता हूँ। सोचो फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है। अभी फार्मिंग करने के लिए उसने क्या किया, लैंड का यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्स, लेबर का यूज़ किया, ट्रैक्टर का यूज़ किया, मीन्स इनपुट का यूज़ किया। फिर उनसे आउटपुट जनरेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल वीट, और वीट का क्वांटिटी का पूरा स्टडी किया गया तो पता चला 5000 क्वांटिटी, मतलब 5000 kg ऑफ क्वांटिटी वीट प्रोड्यूस हुआ 3 महीने में। वो उनका आउटपुट है। अभी ये 5000 kg में से फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए 500 kg खुद रख लिए, तभी बना भले 5000 था, लेकिन उसमें से तुमने क्या नोटिस किया, 500 उन्होंने अपने फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख दिया। तो बेचना कितना था, 4500। ये जो उनको बेचना है और जो मार्केट में लेकर आते हैं उसी को स्टॉक बोलते हैं। आउटपुट का मतलब रिजल्ट हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितना आउटपुट हो हर टाइम उतना ही बेचना हो, उससे कम भी हो सकता है। सो स्टॉक इज नथिंग बट वो क्वांटिटी जो तुम्हें मार्केट में बेचनी, तुमने बनाई कितनी वो नहीं, बेचनी, और वो ताकत बताता है तुम्हारी बेचने की। इसीलिए उसको बोलते हैं एबिलिटी टू सेल, बिकॉज जितना तुम्हारे पास स्टॉक होगा उतना तुम्हारी ताकत है बेचने की। अगर स्टॉक तुम्हारे पास कम होगा तो तुम कम बेच पाओगे, और स्टॉक तुम्हारे पास ज़्यादा होगा तो तुम ज़्यादा बेच सकते हो।
अभी ये एक स्टॉक जो होता है वो तुम्हारी ताकत होती है, लेकिन स्टॉक में से भी हम सर्टन चीज़ें ही ऑफर करते सप्लाई। मैं तुम्हें ये चीज़ को समझाने के लिए ऐसा बताता हूँ कि सोचो एक बुटीक ओपन किया, फैशन का शोरूम ओपन किया और उसके अंदर इंडियन ट्रेडिशनल वेयर कपड़े मिलते हैं, और सोचो उनके पास अराउंड 300 इंडियन ट्रेडिशनल वेयर कपड़े के स्टॉक है, तो उनके पास ताकत है 300 बेचने की, लेकिन वो अलग अलग प्राइसेस के, कुछ 10,000 के तो कुछ 50,000 के भी है। और सोचो कोई कस्टमर जाता है और जाके उसको बोलता है कि मुझे यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वेयर कपड़ा परचेस करना है, उसे ट्रेडिशनल वेयर कपड़ा परचेस करना है। तभी ये ट्रेडिशनल वेयर कपड़ा परचेस करते समय उसने अपना एक बजट बताया कि 10,000। सो अभी टोटल तो उनके पास बहुत सारा स्टॉक है, लेकिन ये सब वो थोड़ी बेचने निकलेंगे। वो लोग क्या करेंगे, कौन सा बताएंगे आपको, जो 10,000 के अंदर के बजट का। और सोचो 300 में से जो 10,000 के अंदर का बजट का है वो अराउंड 30 क्वान्टिटीज है, तो वो क्या कहते हैं कि ये 30 क्वांटिटी को मैं ऑफर करने के लिए तैयार हूँ आपको एट अ प्राइस ऑफ 10,000। सो माई एबिलिटी टू सेल इज नथिंग बट एबिलिटी टू सेल प्लस विलिंगनेस टू ऑफर इज ओनली 30, भले मेरे पास स्टॉक 300 का है। सप्लाई का मतलब ताकत और बेचने की इच्छा। तो एक दाम पे जो बेचने की इच्छा होती है ना, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई का मतलब ऐसा मत समझना कि गोडाउन से निकल गया है, जो गोडाउन से निकल जाता है उसको हम इकोनॉमिक्स में सप्लाई नहीं बोलते। सप्लाई का मतलब ऑफर। अगर तुम 10,000 का दाम रख रहे हो तो मैं इतना ऑफर करने के लिए तैयार हूं। तुम दाम को बढ़ा दोगे तो शायद मैं अपने ऑफर को बढ़ा दूं। जैसे डिमांड 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड था, मैंने सिखाया था, डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। डिज़ायर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए खरीदने की, और इच्छा होनी चाहिए। उसी तरह सप्लाई 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, ताकत होनी चाहिए खरीदने की नहीं, बेचने की, और इच्छा होनी चाहिए बेचने की। तो तुम्हारी जो इच्छा होगी बेचने की, दैट विल बी नथिंग बट माई सप्लाई। अभी तुमने 30 क्वांटिटी बताया, लेकिन 30 क्वांटिटी में से सामने वाले ने एक ही खरीदा, तो जो बिका उसको बोलते हैं सेल, और उससे जो मिलता है वो है प्रॉफिट। दिस इज हाउ प्रोड्यूसर का पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। पहले वो रिसोर्सेज को जमा करता है, इनपुट इकट्ठा करता है, आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट में से वो सर्टेन अमाउंट जो बेचना चाहता है उसको स्टॉक बोलते हैं। अभी बेचना चाहता है लेकिन वो अलग अलग प्राइसेस के हो सकते हैं, तो उसमें से वो जितना ऑफर कर रहा है एक प्राइस पर, दैट इज योर सप्लाई, और फिर जो बिका दैट विल बी योर सेल। एंड में जो तुम्हें मिलेगा वो प्रॉफिट। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक ये है कि जो तुम सप्लाई करोगे उसका सोर्स क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक से सप्लाई आता है। सप्लाई कभी टोटल स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितना स्टॉक होगा तुम उतना ही ऑफर कर सकते हो, उससे ज्यादा ऑफर नहीं कर सकते। तो सप्लाई कम्स फ्रॉम स्टॉक। हमें क्या करना है, अभी थोड़ा स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, बिकॉज तुम्हारे बुक में उसमें बताया हुआ है, और सप्लाई के बारे में डेप्थ में पढ़ना है। ये 2 चीजें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे, और फिर सप्लाई को हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद आवर सिलेबस। सो यहाँ पर मैंने सप्लाई एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक।